सैफानपुर के रेतीले इलाके का आसमान हमेशा धुआं सा लगा रहता था। दिन भर तूफानी हवाएं टिब्बियों को काटती रहती और रात को सारी बस्ती पर एक सुकून भरी खामोशी उतर आती। इसी बेसाहिल जिंदगी के दरमियान एक यतीम बच्चा रहता था, जुबैर। न माँ बाकी रही न बाप की पनाह, बस एक झुग्गी, दो फटी चादरें और कुछ टूट फूट के बर्तन और एक छोटा सा दिल जो सब्र और ईमान से भरा था। रोज सुबह वो फजर के बाद पानी भरकर लोगों के घर चला जाता, दोपहर को जंगलों के किनारों से सूखी लकड़ियां उठाता, शाम को बेचकर रोजी कमाता। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते, मगर इस सख्ते हुए कस्बे में कौन किसी यतीम की फिक्र करता। हर रात वो अकेला छत के सुराख से आसमान को तकता और सोचता रहता, क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी। एक शाम हवा बहुत तेज थी, टिब्बियों से रेत के भंवर उठ रहे थे। जुबैर अपना बोझ उठाए आ रहा था कि दूर से एक अजीब सा नूर चमका। पहले वो रुका, फिर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। नूर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में हैरत का दिया जल उठा। रेत में आधा दबा हुआ एक सफेद हिरण पड़ा था, जख्मी, कमजोर और बेजबान दर्द में लिपटा हुआ। हिरण ने घबराहट से जुबैर को देखा, लेकिन भागा नहीं। जुबैर ने नरमी से हाथ ऊपर की और हल्की आवाज में बोला, डरो मत, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। उसने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर हिरण का जख्म साफ किया, मटके का पानी उस पर डाला और उसका सर थामा। रात बहुत सर्दी की थी, मगर जुबैर घर न गया, रेत पर ही बैठा रहा। हिरण को हवा से बचाता रहा, उसके लिए दुआ करता रहा। आसमान में थोड़े से तारे चमक रहे थे, जैसे वो बच्चे के सब्र की गवाही दे रहे हों। 2 दिन वो हिरण को छुपा कर रखता, उसके लिए चारा लाता, खुद कम खाता और हिरण को ज्यादा देता। तीसरी सुबह नूर की पहली किरण पड़ी तो हिरण ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। थोड़ी देर बाद वो संभल कर खड़ा हुआ। चाल में कमजोरी थी मगर इरादा मजबूत। फिर अचानक उसने एक लंबी छलांग लगाई और दूर जाकर रुक गया। पल भर के लिए वो जुबैर को देखता रहा। उस नजर में शुक्रिया भी था, दुआ भी और एक अनोखा पैगाम भी। उस रात जुबैर तिब्बियों पर अकेला बैठा बहुत देर सोचता रहा। दिल ने कहा, जिसे रहमत की मदद मिले उसे छोटे ख्वाबों में नहीं अटकना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो सैफानपुर की तंग गलियों में पूरी जिंदगी नहीं बिताएगा। वो शहर जाएगा, इल्म हासिल करेगा, किस्मत का पन्ना बदलेगा। सुबह जब वो पोटली कंधे पर रखकर कस्बे के बाहर निकला तो हल्की सी हवा उसके चेहरे से टकराई। ऊपर नजर उठाई तो दूर आसमान में उसे वही सफेद हिरण नजर आया, नूर में लिपटा हुआ, बेआवाज मुस्कुराता हुआ। जुबैर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। समझ गया, उसने दिल में कहा, रास्ता सही है। जुबैर शहर की तरफ चल पड़ा। सफर लंबा था, पैर छिल गए, गले में प्यास उतर गई, पर उसने हिम्मत न हारी। शहर ने उसका स्वागत फूलों से नहीं किया। पहले दिन लोगों ने ठुकराया, दूसरे दिन उसका मजाक बनाया, कहीं बर्तन धुलवाए, कहीं मजदूरी करवाई, लेकिन जुबैर ने कभी शिकवा न किया। जो मिला शुक्र करके कबूल किया। आखिर एक दिन एक बड़े सौदागर की नजर इस शरीफ मिजाज लड़के पर पड़ी। उसने जुबैर का काम देखा, उसकी सच्चाई में नूर देखा। पहले उसे छोटा काम दिया, फिर बड़ा। धीरे धीरे वो उसको अपना बेटा सा समझने लगा। जुबैर को लिखना पढ़ना सिखाया, हिसाब किताब सिखाया, तिजारत के उसूल सिखाए। सालों बाद जुबैर शहर का मोहतरम आदमी बन गया। लोग उसके दरवाजे पर मशवरा लेने आते, उसके अखलाकों की मिसाल देते, उसकी ईमानदारी को दुआओं में याद रखते। लेकिन वो बदला नहीं। उसके दिल में अब भी वही रेतीले कस्बे का बच्चा जिंदा था जो एक झकमी हिरण के पास रात भर जगता था। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद कर नदी के किनारे बैठा था, हवा ने फिर रेत का छोटा सा झोंका उठाया। जुबैर ने आसमान की तरफ देखा और उसे ऐसे लगा जैसे दूर कहीं वही सफेद हिरण चमक रहा हो। उसकी आंखों में नरमी आ गई। धीरे से बोला, अल्लाह ताला ने उस दिन मुझे तुम्हारे जरिए रुखसत नहीं, रहमत दी थी और समझा दिया था कि किस्मत का खेल उन्हीं के हक में पलटा जाता है जो सब्र करते हैं। और यूं जुबैर की सारी जिंदगी एक पुरानी रिवायत बन गई, जिन्हें लोग आज भी सुनाकर कहते हैं, सब्र करने वाले कभी तन्हा नहीं रहते, किस्मत उनकी राह में नूर बनकर उभरती है।